तुष्टास्तु गावे शमयन्ति पापम्। तुष्टास्तु गावे शमयन्ति पापम्। दत्तास्तु गावे त्रिदिवं नयन्ति। संरक्षिताश्चोपनयन्ति वित्तम्। गोवीर्न तुल्यं धनमस्ति किंचित्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। एक यक्ष प्रश्न कल कुछ मित्रों ने खड़ा किया कि बटर में और घी में क्या इतना बड़ा अंतर है कि हम बटर ही नहीं खाएं? क्या इतना बड़ा अंतर है कि मक्खन अलग, बटर अलग, बटर ऑयल अलग, और इसी प्रकार देसी घी अलग? डब्बे पर तो देसी घी लिखा आता है महाराज, फिर हम बटर ऑयल क्यों नहीं खाएं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। हमें नकली चीजों को जान लेना चाहिए। और आज यद्यपि छाछ पर चर्चा थी, फिर भी मैं चाहूंगा कि आज विशेषकर हम गब्बे पर चर्चा करने के पहले टुवर्ड्स डेवलप एटीट्यूड टू डिजायरेबल डायरेक्शन हम चर्चा करें कि वस्तुतः बटर क्या है, बटर ऑयल क्या है, रात्रि का अंधकार क्या है, तभी तो दिन की किरण की महत्ता पता लगेगी। क्या है कि अमावस का अंधकार, तभी तो पूर्णिमा का उजाला प्रकट होगा। क्यों पंडित जी, ठीक है नहीं? ये बटर पे जो है ये सरकारी लेबोरेटरी में प्रमाणित होकर के आता है जी। तो फिर जब सरकार ये सब क्या कर रहे हैं जब ये इतना खराब है तो? हाँ, पहले हम जाने, केवल हमारी सरकार नहीं, पूरी दुनिया में जो परिवर्तन है। पहले पूरी दुनिया भारत सेंट्रिक थी। सारा संसार भारत को विश्व गुरु मानकर जो भारतीय ज्ञान था उसको अपनाता था, और उसके कारण सर्वत्र दूध दही घी की नदियां बहती थी। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पुष्ट थी। सब जानते थे हम निज परो वेति गणनाया लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे ऋषि केवल धरती पर ही नहीं, अब सप्तऋषि मंडल देखें, सप्तऋषि मंडल में कोई औपचारिकता नहीं। वापस कर स्टार्ट। बीच में तुष्टास्तु गावे शमयन्ति पापम्। तुष्टास्तु गावे शमयन्ति पापम्। दत्तास्तु गावे त्रिदिवं नयन्ति। संरक्षिताश्चोपनयन्ति वित्तम्। गोवीर्न तुल्यं धनमस्ति किंचित्। गोवीर्न तुल्यं धनमस्ति किंचित्। गाय के मुकाबले, भारत की गाय के मुकाबले कोई धन नहीं है। क्यों नहीं है? हीरा मोती सोना चांदी रुपया पैसा फल अनाज, ये सब क्या है? लक्ष्मी की इकाइयां है। और लक्ष्मी कहाँ बसती है? गाय के भीतर, गाय के गोबर में, गाय के गोमूत्र में। इसलिए लक्ष्मी वास होने से गाय के मुकाबले कोई धन नहीं है। गाय को तुष्ट कर दो तो 7 जन्म के पाप नष्ट है। तुष्टास्तु गावे शमयन्ति पापम। अरे गैया मैया को रोटी दे दो, भारत की गाय को रोटी दे दो,
तो ब्रह्मा जी संतुष्ट, विष्णु जी संतुष्ट, भगवान शंकर संतुष्ट, केवल गाय के मुख में रोटी दे दो, गाय का संरक्षण कर दो तो घर में गजेंद्र मोक्ष हो गया, मान के चलो सारे ऋण समाप्त, वित्त की बरसात प्रारंभ। इसलिए गाय के मुकाबले धन नहीं है। इसलिए घी खाओ तो भारत की गाय का, मक्खन खाओ तो भारत की गाय का, दूध पीवो तो भारत की गाय का, दही खाओ तो भारत की गाय का, छाछ पीवो तो भारत की गाय का, गोया पीवो तो भारत की गाय का, मट्ठा पीवो तो भारत की गाय का, चकाचक खीर खाओ तो भारत की गाय का, चूरमा खाओ तो भारत की गाय के घी का, लड्डू खाओ तो भारत की गाय के घी का, क्योंकि ये सबसे बेस्ट दिव्य औषधि है। सबसे बेस्ट औषधि नहीं, सबसे बेस्ट प्रिजर्वेटिव है, जो लड्डू को ग्रहण के समय भी दूषित नहीं होने देता रहा उसे। इसलिए घी खाओ तो गाय का, वरना रूखी सूखी खाए के ठंडो पानी पीव, बटर ऑयल मत खाई जे मर जावे लो जीव। हमें तय करना है क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ठीक है ना पंडित जी महाराज? आप लोग तो क्या करना चाहिए? जब ये हम्म जो है फिर ये इतना खराब है, नसीब लोग हो जाती है, हार्ट अटैक के दौरे आते हैं, तो सरकार जो है ये लेबल लगा करती है, ISI प्रमाणित करके क्यों बेचती है जनता के साथ? हाँ, ये आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। ज्ञान की एक परंपरा होती है। यूरोप में भी अच्छे लोग हैं, बहुत ऋषि तत्व हैं, सबकी आलोचना नहीं है। जो गाय का रुंड करके खाते हैं वो गुरुंड है। भारत में भी अनेक लोग ऐसे हुए हैं। रावण हुआ है ना, एक अहंकार था उसके मन में महाराज। क्या अहंकार था? मैं श्रेष्ठ हूं, पुलिस ऋषि की संतान हूं। और ऋषि संतान को घमंड क्या था? 10 माथे कौन से थे? पहला माथा था जननी, मेरा मातृकुल इतना श्रेष्ठ है कि कोई उसके सामने नहीं है। दूसरा माथा था जनक, मेरे पिता इतने बड़े हैं कि उनके मुकाबले कोई बड़ा ही नहीं है। फिर तीसरा माथा था मेरे भाई इतने महान है कि मैं पराई स्त्री उठा के ले आऊं, दारू पीऊं ब्राह्मण होकर, तो भी वो मेरे लिए मरने मारने को तैयार है। मेरे बेटे इतने महान हैं, इतने बली है, उसके बावजूद इतने समर्पित है। कोई नहीं कहता मेरे पिताजी सीता को वापस दे दो, बल्कि मरने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। मां मंदोदरी के रहते हुए मैं पराई ला रहा हूं, फिर भी हमारे साथ है। दारा ऐसी है मंदोदरी सहित कि मैं कुछ भी करूं वो कुछ नहीं कहती है। जब लंका कांड आता है तब भले उपदेशित कर देती है, उससे पहले हजारों स्त्रियों का मैंने सील भंग किया तो भी कुछ नहीं कहती है। मेरा तन इतना मजबूत है कि मैं कैलाश को उठा सकता हूं, मेरा एक माथा छठा ये भी है। मेरा धन इतना है कि मेरी लंका सोने की बनी हुई है, मेरा एक अहम ये भी है। श्रेष्ठ कुल योग्यता है, श्रेष्ठ कुल अन्याय है, दोनों कॉम्बिनेशन से ये सारे के सारे यदि गुण बन जाए तो भगवत प्राप्ति करा देते हैं, और अवगुण बन जाए तो सर्वनाश कर देते हैं। मेरा भवन है, मेरी लंका, मेरा मकान इतना सुंदर है साहब, मेरा गढ़ इतना सुंदर है कि कोई भेद नहीं सकता। यहां तो शनि देव भी उल्टे लटके रहते हैं। मेरे सूर्यदेव घर को छोड़ो, पूरे लंका के लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं कहीं जाऊं किसी को मारूं, मेरे साथ खड़े हैं। और मेरा परिवार तो पूछो ही मत, बेटे नाती पोती सकल कुटुंब गौ मांस खा रहा है, मनुष्यों के मांस खा रहा है। कहूं महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर बक्ष। भैंसे खा रहे हैं, मनुष्य खा रहे हैं। ये रावण का कुल था। अनादिकाल से देवासुर संग्राम चला है, और ये संग्राम केवल इसलिए चला है कि हम उन लीलाओं का गान करके अतीत से पुरातन से हमारा वर्तमान संवार सके। हम राम कथा से जान सके कि कौन अन्यायी है, कौन धर्मात्मा है।
वही स्थिति है। भारत सेंट्रिक वर्ल्ड था, विश्व गुरु भारत था, सबके मन में आनंद था। शशि संपन्न सदा रहे धरनी। बाबा तुलसीदास अनायास नहीं बोलते थे। उन्होंने ये नहीं कहा भारत की धरनी, ये नहीं कहा पाकिस्तान की धरनी, ये नहीं कहा चाइना की धरनी, ये नहीं कहा लंदन की धरनी। शशि संपन्न सदा रह धरनी। पूरी धरती हरी भरी हो गई थी। त्रेता भई कृतयुग के करनी। जब भारत सेंट्रिक था, फिर क्या हुआ? अरब सेंट्रिक हुआ मध्यकाल में, मिडाइवल टाइम पे। उस समय क्या हुआ? सर्वत्र खड़ग लेकर लोग चल पड़े, सर्वत्र अस्त्र लेकर लोग चल पड़े, और परिणाम यह हुआ भीषण रक्तपात हुआ। और उसके बाद वर्तमान युग, ये कालचक्र घूम रहा है, ये यूरोसेंट्रिक है। यूरोप का साम्राज्य पूरी दुनिया के मन पर बोल रहा है। गुरुंड चले गए, पर आज भी अंग्रेजी अच्छी लगती है, समझाने के लिए मुझे भी बोलनी पड़ती है। भाषा में खोट थोड़ी होता है महाराज, मनुष्य में खोट नहीं होता। सिया राम मैं सब जग जानी। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वणिक हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलता हो, चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह बोलता हो, वो भी उसी परमात्मा को हृदय में लिए घूम रहा है जिसको आप लिए घूम रहे हो। इसलिए सृष्टि में जब भेद रहित हो जाता है तो विप्र बन जाता है। राजा रामभद्र अयोध्या से सेना ले जा सकते थे, आज अखंड प्रवाह चलेगा। आज केवल मैंने प्रारंभ किया था, डिजायरेबल एटीट्यूड डेवलपमेंट का काम चलेगा, वो सब में होना चाहिए। हमें भी दृष्टिकोण पलटना चाहिए। दृष्टि पलटते ही सूरज दिखता है, दृष्टि पलटते ही पश्चिम में शनिदेव दिख जाते हैं। केवल दृष्टि का भेद है। दृष्टि पलटते ही आप कुबेर के पद पर चले जाते हो, और दृष्टि पलटते ही लंका की तरफ चले जाते हो। कल एक पंडित जी कह रहे थे, आप दक्षिण मुख करके भोजन क्यों कर रहे हो? उनका बालाजी महाराज तो दक्षिण में जाके फल खा के आए थे महाराज। फल तो दक्षिण में ही मिलने, अशोक वाटिका तो दक्षिण में मिलेगी, खाने दो ना, हमने जैसा चलना है चलने दो। इसलिए यूरोसेंट्रिक भी बहुत अच्छा है। आप देखो, आज वृंदावन धाम पे हम भी जा रहे हैं, लेकिन गांव के मंदिर में हम नहीं जा रहे। आप देखो, ये चार भुजानाथ के 1000 मंदिरों का सर्वे कराया मैंने, 1000 मंदिरों का। नए युवा गए गांव गांव में, आपको पता है एक मंदिर में साल भर का चढ़ावा 7 रुपए था। कल्पना कीजिए आप इनको देख के। दीपक जलाने के लिए पैसे नहीं है, बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति जो पूजा कर रहा है, वो अपनी रोटी में घी कम डाल रहा है, 4 भुजानाथ के दीपक जला रहा है। बताओ वो बड़ा है या कौन बड़ा है? हर वर्ण का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति जाकर घंटी बजा रहा है, वो नहीं पूछता कि तू कौन है, वो किसी से नहीं पूछता। ठाकुर के दरबार में सबका प्रवेश है, इसीलिए वो ठाकुर है। सब संसार जिसे त्याग दे उसे ठाकुर अपना लेते हैं। सब संसार ने एक नारी की गलती नहीं थी, मात्र शक्ति की। सबने दुत्कार दिया, गलती तो राजा की थी ना। अहंकार से भरा हुआ तो राजा था जो इंद्र था, गया जाकर धोखा देकर बलात् संसर्ग किया। लोगों ने गाली किसको दी? मां अहिल्या को गाली दी। केवल रामभद्र में ताकत थी। कोई जिसके घर नहीं जाता था वो पत्थर की तभी तो बनी महाराज। ये पत्थर ही तो होना है। किसी का जवान बेटा मर जाए तो पत्थर का हो जाता है। और पत्थर क्या होता है? कोई बाटे की थोड़ी बनी थी, कोई चौराहे पे थोड़ी खड़ी थी, पत्थर की बन गई। कोई नहीं गया, रामभद्र सीधे गए उसके घर, और जैसे ही राम जी गए वो अहिल्या तर गई, पूजित हो गई वो अहिल्या। राम जी कहां चले गए? केवट के घर चले गए। जे पद ब्रह्मादिक नहीं धोए, ते पद केवट मलमल धोए। क्या कहा केवट ने? आप कल्पना कीजिए जाते उनको, अरे सुनो राम, सुनो, इस गंगा को पार कब करूंगा? गिड़गिड़ा कौन रहा है? जो जगन नियंता है, जो भवसागर पार कराता है, वो गिड़गिड़ा रहा है, अरे भाई गंगा पार करा दे। और पार कौन करा रहा है? जीव करा रहा है। जीव ब्रह्म की रक्षा कर रहा है, ब्रह्म के लिए उद्यम कर रहा है। जैसे नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को माथे पर बिठाया और पार करा दी यमुना,
ब्रह्म को यमुना कौन पार कराए, ब्रह्म को गंगा पार कौन कराए। लेकिन जे पद ब्रह्मादिक नहीं धोए, ते पद केवट मलमल धोए। भगवान ने कहा दोले मेरे चरण, तेरी इच्छा है जो करे। क्योंकि उस केवट की भक्ति कितनी थी, कल्पना करो। दृढ़ता से उसने कहा पद कमल धोई चढ़ाई नामन, नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब सांची कहो। बरु तीर मारी है लखन पे, जब लगिन पाए बखारी हूँ। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारियं। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिह से करुणा ऐन, चित ही जाने की लखन तनु। हरि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नावन जाई। बेगी आनी जल पाए बखारूं, होत विलंब उतार ही पारूं। केवट राम रजायसु पावा, पानी खटोता बरिले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जिन चरणों को ब्रह्मा नहीं धो पाए, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम, ब्रह्मा विष्णु पनिंद्र जिनका ध्यान करते, उस परम शांत राम भद्र के चरण कौन धो पाया। बड़ी दादागिरी से कहा उसने, महाराज क्या कुल का अभिमान, क्या बातें करते हो। अरे महाराज नहीं चढ़ूंगा नाव में, सुन लेना नहीं चढ़ूंगा। जब तक पैर नहीं धो लेता मेरी नाव में पैर नहीं चढ़ने दूंगा। क्योंकि मैंने सुना है आपने पत्थर की नारी तार दी महाराज, मेरी तो नाव काट की है महाराज, ये तर गई तो कुल किससे पढ़ूंगा मैं। पहले घर का धंधा चाहिए महाराज, बाद में करूंगा। फिर कहते हैं सुनो राम जी, नहीं चढ़ाऊंगा, आपकी नहीं आपके पिता दशरथ की सौगंध नहीं चढ़ाऊंगा। कितनी बड़ी बात कहता है, मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब सांची को। शपथ करके सत्य कहता हूं, नहीं चढ़ाऊंगा, तुम्हारे पिता की सौगंध तुम्हारी नहीं बिठाऊंगा नाव में। लक्ष्मण जी थोड़े वक्र होते हैं, तो कहते ये टेढ़े टेढ़े क्या देख रहे हैं, बाण ही तो मार सकते हैं ना, मार डालो बाबा बाण है, पर जब तक पैर नहीं धोऊंगा तब तक नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। राजा रामभद्र अद्भुत प्रेममय वाणी सुनकर लक्ष्मण और सीता की तरफ देखते हैं, बहुत घमंड करते हो रे, मेरे साथ वन में आ गए, घर छोड़ गए। है क्षमता देखो इस बावड़े को, है क्षमता इस पागल को देखो, ये कितना पवित्र है। इसलिए भारत की संस्कृति में ना यूरोपियन ना अरेबियन कोई नहीं, सर्वत्र नारायण व्याप्त है, सबका शोध नारायण की कल्पना है। आगे देखो आप, भगवान जगन नारायण वन में जाते हैं, कौन आते हैं, सब वनवासी सीधे सज्जन लोग। कैसे आते हैं, जैसे केवट को अति आनंद मिला ना। आनंद क्या होता है महाराज, सुख होता है मनुष्य का गुण है, प्रकृति का माया का गुण है, और आनंद होता है सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान का गुण आनंद है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। जे पद ब्रह्मादिक नहीं धोए, वे पद केवट मल मल धोए। पाप जन्म जन्म के खोए, इसकी बारी है क्या भगवन, सांची कहो ना विचारी है क्या। भगवान ने विचार रखा था कि मुझे केवट को युग युगांतर तक सम्मानित करना है। अंदर गए तो वनवासी मिले, वेद नहीं है यूरोपियन से मुझे, अंदर गए तो वनवासी मिले। और वनवासी कैसे चले, कोई चिंता नहीं, ठाकुर के दरबार में ठाकुर खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्यों ठाकुर तो जीवों का भोग खा लेते हैं, पाप खा जाते हैं। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। बर बर के दोने में कंद मूल फल लिए, कोई
कुछ नहीं, कोई पंजीरी नहीं, कोई प्रसाद नहीं, बड़े केले चल दिए, बड़े बेर चल दिए, केवल माँ सबरी के ही थोड़ी खाए, इन सबके खा गए भगवान बैठ करके, साथ में सबके पापों का भक्षण कर लिया। ये नारायण की लीला है महाराज, ये अखंड प्रवाह है। केवल हमने लौकिक व्यवहार में जानना जरूरी है, क्योंकि भारत के लोग भोले हैं पर ज्ञानी भी है। यूकेलिप्टिस आया, एक बार अपना लिया, छोड़ दिया ना धीरे धीरे। विलायती बबूल आया, एक बार मान लिया, ये पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या अटर बटर करते हैं, अटर बटर ही करते हैं ना, बटरिंग फिर आ रहा है, अपना लिया उसको, फिर छोड़ दिया। ऐसे ही हमने जानना होगा कि केवल मनुष्य ही नहीं, ऋतंभरा प्रज्ञा प्रत्येक प्राणी में होती है। मनुष्य सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं है, हर प्रजाति अपने आप को फिटेस्ट मानती है, तभी तो इटलाती है। पक्षी बैठ करके सोचते होंगे कि पागल है, इतने तारे हैं, इनसे छुप करके बैठा रहता है मकान में। सोचते होंगे अंबर का वस्त्र है, इसीलिए तो अंबर है। नीलाम बुधि श्यामलम कोमलांगम, ये नारायण की रामायण है पूरी की पूरी। छोटे राम नीलाम बुधि श्यामल कोमलांगम, कबहू शशि देखत राड करे, कबहू प्रतिबिंब निहारे डरे। फिर सीता समारोह पित वाम भागम, बालकांड उत्तरार्ध की लीला है। आज भगवान राम जय सिया राम बन गए, जय श्री राम बन गए। श्री नाम जानकी का है, दोनों में तत्वतः कोई भेद नहीं है। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहुच बिसोई, नवमूधरम बरगात अंबर पीत मुनि मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगन प्रति सजे, अम्बोज नयन विशाल, उर्भुज धन्य नर निरखंति। कोई भेद नहीं दोनों में। आज रामभद्र सीताराम बन गए, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया पर धनुष बाण उठा लिया। पाणो महाशायक चारु चापम, कहां तक? अयोध्या में धनुष उठाया, लंका कांड तक चला, रामायण हो गई। और उसके बाद नमामि रामम रघुवंश नाथम, रघुवंश के नाथ बन गए। ऐसे नाथ बन गए, उत्तरकांड की लीला विदुमहि पूरमयूखनी, रवि तप जितने ही काज, मांगे बारिद देहि जले, रामचंद्र के राज। दंड जतिन कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही कि सुनिए असे, रामचंद्र के राज। राजा रामचंद्र का यही राज है, महात्मा गांधी का आदर्श बन गया। और ये जो कथा है ना गाय की, उसी राम राज्य की तरफ ले जाने की कथा है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव राम राज्य है। और उसके लिए हम जाने, हम क्यों कहते हैं हम सर्वश्रेष्ठ है, हम औरों से सीखें। अरे भले आदमियों यहाँ पर गजेंद्र वंदना करके कहते हैं, माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। यहाँ कागभुसुंडी गरुड़ को राम कथा, यहाँ के तो कव्य रामचरितमानस का पाठ करते हैं महाराज। अरे यहाँ की कोयल रोजाना पेड़ पर बैठकर सुबह सुन रहे थे आप लोग, निरंतर बोलती है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। यहाँ के तोते बोलते हैं, यहाँ की चिड़िया बोलती है राम 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 राम। सुन के देखो, पतंजलि की भाषा समझो, इन प्राणियों की आवाज सुनो। ये सुनते हैं ना आपकी आवाज, आप ले ले करते आ जाते हैं, दूरे दूरे करते ही चल देते हैं। हम उनको नहीं जान पाए, वो हमसे बड़े गुरु है। इसीलिए अंशासन, बकासन, ऋषियों ने सब इनसे सीखा। गरुड़ासन, मरकटासन, मत्स्यासन, मयूरासन, गोमुखासन, किससे सीखा? हमारे बाप दादाओं ने। इन पशुओं को गुरु माना, इन पक्षियों को गुरु माना। कुक्कुटासन, इनको काट कर खाया नहीं, इनसे शिक्षा ली। ये सब हमसे श्रेष्ठ है। इन सब में उत्तम से उत्तम कोई वेद पाठ कर रहा है, कोई मानस पाठ कर रहा है। ये उदाहरण इसीलिए देखो, कौवा रामचरितमानस करता है तो बाकी पक्षी भी सुनते हैं ना। सूत जी महाराज कथा करते हैं तो ऋषि सुनते हैं, ब्राह्मण नहीं महाराज। 88 सहस्त्र सोन का अधिक ऋषि बैठकर सुनते हैं। वेद दृष्टि नहीं थी, और इसीलिए उनमें प्रज्ञा, आज भी वो प्रज्ञा प्रकट होती है। आप देखिए, सबसे पहले गुरुंड ज्ञान प्रकट हुआ एक 1940 में। एक जिंक फास्फाइड नाम का जहर बना, और कहा गया कि जो रोडेंट्स है, जो चूहे हैं, जो रेट्स है, ये फसलों को नुकसान करते हैं। मानस में भी कहा है ना, बिना किसी दोष के किताबें काट जाते हैं बेचारे,
काटना ही आता है, करे क्या। अब नारद का प्रसंग सुनो ना, वो कहते हैं 5 साल का बच्चा था, मेरी माँ का गलती से सांप पर पेड़ पड़ गया, अब उस बेचारे को आता ही काटना है, वो क्या करे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने सांप के पीछे लाठी लेके भगा किसी को दौड़ाया, उन्होंने कहा जी उसको तो आता ही काटना है बेचारे को। पेट भरे चाहे नहीं भरे, भगवान ने उसको एक ही ताकत दी है, जैसे छोटे बच्चे को ताकत दी है ना, रोने की ताकत दी है, उसको कोई भी बात हो दबा के रोता है, जैसे काम हुआ मस्त हो जाता है वापस। तो सबकी अलग अलग ताकत है, शेर को ताकत दी है, दहाड़ने की ताकत दी है, सरगाल भाग जाते हैं। वैसे ही सबकी अपनी अपनी ताकत है साहब, इसमें क्या दोष मानना है। उसने, मेरी माँ ने पैर रखा, उसने काट लिया, हमें नारायण मिल गए। तो उसी तरीके से दोष दृष्टि भारत की दृष्टि नहीं है। यदि दोष दृष्टि है तो हम ब्राह्मण तत्व से नीचे उतर जाते हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विजुच्यते। वो कहते हैं कि सुनो, 1940 में जिंक फास्फाइड का आविष्कार किया, ये मान करके मन का भाव बुरा नहीं था, बेचारे जो समझ सकते थे। हमने तो गणेश जी का वाहन मान रखा है, मूषक मान रखा है ना, मूषक गणेश जी का है, मयूर भी वाहन है, गरुड़ भी वाहन है, नंदी भी वाहन है। क्यों? इस बहाने मनुष्य सबकी रक्षा करेगा। उन्होंने एटीट्यूड चेंज किया, देयर इज नो सिन टू किल द रेट्स, कोई पाप नहीं है चूहों को मारने के लिए। और फिर क्या कहा, जैसे ही चूहा जिंक फास्फेट से बनी हुई बेट को खाने को खाएगा, उसके भीतर फास्फोरस बढ़ेगी और विस्फोट होगा, वो खत्म हो जाएगा। लोग लग गए। अब उन्होंने जैसे ही कंट्रोल चालू किया, एक चमत्कार देखा, उस जहर के दाने को चूहे नहीं खाते थे, पच के बैठ गए, चूहों ने जिंक फास्फेट नहीं खाया। तब उन्होंने उस विज्ञान में एक प्री बेटिंग शब्द इंट्रोड्यूस किया कि इनको 4-5 दिन तक गुड़ मिलाओ, आटा मिलाओ और जगरी मिलाओ, थोड़ा गुड़ मिला के और थोड़ा सा तेल डाल दो और 5-7 दिन उनकी गोली दो, तो धीरे धीरे वो थोड़े उसको खाने के आदी होंगे। फिर उसमें थोड़ा सा जिंक फास्फाइड और मिला दो, बेचारे धोखे से खा जाएंगे। लेकिन आज भी वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य है, उनमें बेट साइंस डेवलप हो गई। एक बार जो 5 चूहे खा लेते हैं, जन्म भर बाकी चूहे उस जहर को नहीं खाते, गोली को, गोली के नजदीक ही नहीं जाते। आप सोचो चूहे कितने बुद्धिमान है। और हम पेप्सी पी ली, कोको कोला पी लिया, धोखे से पी ली, बटर ऑयल खा लिया, धोखे से खा लिया, फिर दूसरे दिन बैठ जाते हैं। अब बुद्धिमान कौन है? हम तो उस ऊंदरे से भी कम बुद्धिमान हो गए साहब, क्या करें बैठ करके। उन रोडेंट्स को जो समझ है, वो समझ भी हम में नहीं रही। आप बंदर के पास जाकर देखो, आपको समझ का पता लगेगा साहब। आप सड़ी हुई ब्रेड बंदर के सामने रख दो, वो गरीब उसको हाथ में तो उठा लेगा, लेकिन खाने से पहले ऐसे करता है, सुनता है, फिर फेंक देता है, तू ही खा इस ब्रेड को, मैं नहीं खाऊंगा। कल ही देख लेना लाल मुंह के बंदर से कितना समझदार है वो। हम पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, सड़ी हुई सब चीजें खा रहे हैं, रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, पता ही नहीं, खाए ही जा रहे हैं। इसलिए इनको जान तो लो, खाने से पहले ये तो देख लो कि हम क्या खा रहे हैं। अरे इन पशुओं को गुरु मान लो, इन पक्षियों को गुरु मान लो, उस हाथी को गुरु मान लो जो गजेंद्र मोक्ष का स्तवन करता है। सीखा तभी तो किया ना उसने मनुष्य जीवन में, अन्यथा विफल हो जाओगे। जब जब संकट आता है, हमारे ऋषियों ने सफलता पाई है। भूकंप नुकसान नहीं देता है साहब, हमारा आचरण नुकसान दे रहा है। सब झोपड़ियों में रहते थे, भेंगे जाता था, गिर जाती थी झोपड़ी, बाहर आके फिर नाच लेते थे। अब क्या 4 मंजिल का मकान है, बढ़ते ही प्राण छोड़ देते हैं। इसलिए हम कहते हैं भूकंप खोटा है। भूकंप दिशा भी देता है। मेरा पहला अनुसंधान भूकंप से चालू हुआ, जब भुज के अंदर भूकंप आया, तब उस समय अनुसंधान चालू हुआ। क्यों? उस समय पर रिट्रोग्रेड से डायरेक्ट मोशन में शनि और बृहस्पति दोनों साथ आ रहे थे। मुझे लगा ये बहुत बड़ी घटना है। मंडी में था, सोचा शायद सरसों के भाव बढ़ेंगे। जब 8:15 बजे वो भूकंप की लय निकल के गई तो लगा अरे ब्रह्मांड पर फर्क पड़ता है जब मेरे ग्रह परिवर्तित होते हैं पृथ्वी के सापेक्ष। विचार करो कितनी बड़ी घटना थी। ऐसे ही मान के चलो, ये घटनाएं भी क्यों होती है? प्रकृति जिस मनुष्य से जो काम कराना चाहती है ना, वो करा लेती है। जिससे वेद मंत्र पढ़ाने वेद मंत्र पढ़ा लेती है। जिसको चाहती है सेवा करे, उसको कहती है सेवा कर, सबते सेवक धर्म कठोरा। वेद से भी बड़ा है तेरा धर्म, इसको करेगा। जब भी भूकंप आता है तो शास्त्र में उल्लेख मिलता है, धूल भरी आंधी चलती है, रक्तस्राव होने लग जाता है, उल्लू बोलने लग जाते हैं,
सियार बोलने लग जाते हैं, मानो इन जीवों को पता लग जाता है। मयूर की आवाज अलग अलग होती है, बारिश की आवाज अलग है, मृत्यु के समय की आवाज अलग है। ऐसे ही जब तारक का पुत्र पैदा हुआ, तारक का जब जन्म हुआ तो शिव पुराण कहती है उस समय पशु पक्षी घबरा गए, सियार और उल्लू रोने लगे, कुत्ते रोने लगे, गायें खुरों से, गधे खुरों से धरती खोदते हुए झुंड के झुंड भागने लगे। जबकि श्री राम का जब विवाह हुआ ने, लोवा फिरी फिरी दरस दिखावा, नकुल दरस सब काहुन पावा। संकेत देते हैं ये, हम नहीं समझ पा रहे इस संकेत को। चूहे तक जान गए कि ये जहर है, पर हम नहीं जान पाए। नकली चीजें जानवर भी नहीं खाते और मनुष्य खाए जा रहा है, नहीं खाते ना, मान के चलो ये प्रचार करो। अर्थात एक बार चूहे को पागल बना सकते हो आप, ठीक है ना, बारंबार पागल नहीं बना सकते। एक बार जहर खिला सकते हो, बार बार धोखा नहीं दे सकते। अरे इतना ही नहीं, बाहर जाकर देखो, मेरी गायें धतूरा नहीं खाती है, मेरी गायें आक नहीं खाती है, किसने सिखाया उनको? गधे को तंबाकू रख दो, वो नहीं खाता, इतना बुद्धिमान है। इसलिए चाणक्य ने कहा गधे को गुरु बना लो, ताड़ो मत। जब बहुत सारा घास उगता है तो बड़े संतोष से रहता है। महलों में रहकर आपूर्य माणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाभय प्रविशंति यद्वत तद्वत कामाय प्रविशंति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। बड़े घास में मौज करता है गधा। कभी मौज करके देखो, गुलाम मट्टी खा के देखो, शरीर के दर्द ठीक हो जाएंगे। गधे से 3 गुण सीखो। सुश्रांतो अपि वहेद भारम शीतोष्णम न पश्यते। बड़ा शांत रहता है, मस्त रहता है, वजन डाल दो तो मजे में। हाँ, सर्दी गर्मी नहीं देखता। वहेद भारम, गृहस्थी का कितना ही बड़ा भार लाद दो, बड़े आराम से बाप दादा की तरह उस भार को लेता है। कि मेरा पोता है साहब, कंधे पे वजन नहीं लगता इसका। 20 किलो का बाटा रख दो तो बैठ जाएगा, और पोता 30 किलो का भी हो गया तो कोई बात नहीं साहब, मेरा पोता है। वहेद भारम, ये 3 गुण गधे से सीख लो, किसी से नहीं सीख सकते। अरे शेर से सीख लो, घास नहीं खाता। हाँ, और यूरोपियन से सीख लो, मांसाहारी नहीं है, सब भोजी है, मरे हुए शरीर को खाते हैं। सबको कौन खाता है? गिद्ध खाते हैं। मांस तो नहीं खाते, पहले काटते हैं ना, स्लैटरिंग करते हैं उसकी। स्लैटरिंग करके मरने के बाद मरे मांस को खा जाते हैं। आप बताओ, खून का छींटा लग जाए तो कपड़े धोते हैं और मांस को खा जाते हैं। धीरे धीरे भारत भी मेरा भोला है, सर्वत्र मांस भक्षी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भारत में एक योग्यता और है, जब गुरुंडों ने यहाँ राज किया तो उनके मन की इच्छा थी कि कितना सुंदर देश है, यहाँ के लोग दारू नहीं पीते, मांस नहीं खाते, तीर्थ यात्राएं करते। उस जमाने में बद्रीनाथ केदारनाथ, इसीलिए तो पूजा करके विदा करते थे कि ये वापस नहीं आएगा, शायद अंतिम विदाई दे देते थे, आ जाए तो भाग, नहीं तो दादू साहब नहीं आएंगे भाई। पटवारी पूछते थे, छोड़ के आते थे। इसी प्रकार अंग्रेज भी क्या हो रहा है, मैं वृंदावन धाम जब जाता हूं तो आंखें गदगद हो जाती है। हरे राम 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 हरे हरे कौन गा रहे हैं? अंग्रेज मावड़ गा रही है, अंग्रेज भाई गा रहा है। यूरोप से, अमेरिका से सब कुछ छोड़ करके हम भले कलयकू पट्टालिकाओं में निवास कर रहे हो, वो सड़कों पर मंजीरे बजा रहे हैं। देखकर लगता है कि ये पूर्व जन्म के सन्यासी है जो इस वृंदावन धाम में आ गए। अब आश्चर्य करेंगे, गुण सब में है। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रो, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कोर रो। हमारी तो गति चेंज हो गई, लेकिन उनकी भी गति चेंज हुई, वो शाकाहारी होते जा रहे। सब बकरी मांस नहीं खाती, कितना ही खिला दो आप। कबूतर कभी नहीं खाता, आदमी से ज्यादा समझ उनमें है। और आदमी क्या करता है? जहर मिल गया तो खा लिया, बटर मिल गया तो खा लिया, सब कुछ हो गया, केवल इसलिए कि अब यूरोसेंट्रिक काल का प्रभाव है। घी और मक्खन किसकी देन है? ऋषियों का अनुसंधान है, वेद का अनुसंधान है, पुराणों का अनुसंधान है, सबका अनुसंधान है जो सात्विक बुद्धि बढ़ाता है। इसके विपरीत जिनकी तामसिक बुद्धि है वो गुरुंड आतताई है। वो गुरुंड हमारे शरीर में भी हो सकते हैं। वेद शासन यही था, पढ़िया वीर विनोद, कि शरीर तो हमारे लोगों के थे, टैक्सेशन तय तो अंग्रेज करता था, चौथ वसूली, और वसूलता हुआ हमारा जागीरदार दिखता था। गहने बिको चाहे कुछ बिको, उससे टैक्सेशन लेना पड़ता था। इसलिए वो 10 नंबर की दोस्त थे कि 10 नंबर का अहमदनामा होता था।
10 शर्तें होती थी, सारे के सारे वशीभूत हुए। अन्यायी कौन दिख रहा है? वो जिन्होंने वर्ष 18 क्षत्रिय जीव इतना बड़ा त्याग किया, वो हमें अन्यायी दिखने लग गए, मूर्ख थे हम। और उसके विपरीत वो लूटने वाला पिशाच अंदर बैठकर जो खा रहा था गुरुंड, वो किसी को नहीं दिखता था। तो आज भी कहीं न कहीं इस विश्व गुरु भारत के निवासियों के हृदय में वो गुरुंड विराजमान हो गए, क्योंकि लंबे समय तक राज करने के कारण हमें वो अच्छे लगने लगे। और अंतमति सो गति, वो गति हो गई। आप देखो महाराज, हमारे घी में महक है, गोदुग्ध से बनता है, दही से बनता है, मक्खन से बनता है, जबकि बटर ऑयल में बदबू है। दूध भी किसका है? होल्स्टीन का है, जर्सी का है, जो गाय नहीं है, जिनका दूध पीने योग्य नहीं है। चर्बी से बनता है घी, जो या तो पेड़ों की, आपने सबने सुना होगा डालडा, विटामिन ए एंड डी युक्त डालडा। 5-10 साल में भारतीयों ने कहा कोटी में पटको इस डालडा को, बंद हो गया। वो क्या था? हाइड्रोजनेटेड ऑयल था। वो मिला रहे हैं, एनिमल फैट, जानवरों की चर्बी मिला रहे हैं, भारत के अंदर मिला रहे हैं। या फिर स्विट्जरलैंड का बटर ऑयल आता है, उसमें पर्टिकुलर एसेंस डाली जाती है, सॉलिड फैट आती है, एसएनएफ से युक्त आती है, और उसके अंदर क्या करते हैं? एसेंस डालते हैं, खुशबू डालते हैं, ताकि उसकी बदबू पता नहीं लगे, और वो गाय का घी बना करके, देसी घी बना करके आपको बेच देते हैं। अब कल्पना करो, हमारा घी स्वतः प्रिजर्वेटिव था, लड्डू बनते थे ना, सुरक्षित रहते थे, और उनको बटर ऑयल बनाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग करना पड़ता है, कैरेटिनन का उपयोग करना पड़ता है, साल्ट का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए महाराज, एकादशी के दिन नमक का भोजन यदि घी लेकर खा रहे हो तो आपका व्रत भंग हो गया। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन ये बटर ऑयल डब्बा बंद घी यदि काम में लेते हो तो बिना साल्ट, बिना प्रिजर्वेटिव के ये नहीं बन सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि छोड़ दो रूखी सूखी खाए के ठंडो पानी पी। 51 प्रकार की गायों वाला भारत, नागौरी, थारपारकर, साहिवाल, एक एक का वर्णन करूंगा, अभी आपको देखते जाना। कम से कम वर्ष भर तक इस जगत जननी गौ माता की कथा करूंगा, क्योंकि गाय क्या है? भागवत है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा वस्तुते क्या है? सदा सेव्या श्री कृष्ण शैवित गो कथा। भगवान कृष्ण ने प्रथम स्कंद से लेकर अंतिम तक, 12 स्कंद तक, हर स्कंद में गाय 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 गाय। कोई पागल थे क्या हमारे ऋषि? परम बुद्धिमान थे, गवेषणा कर रहे थे। पढ़ो उसको, गहराई से देखो। आपको प्रारंभ में प्रथम स्कंद में गौनंदी संवाद मिलेगा, जिसमें धर्म के 39 गुण नंदी भगवान बताते हैं। आगे बताऊंगा जो विषय आएगा। इसलिए मान के चलो, शास्त्रों में कहा गया, बारी मृते घृत होई बर सिकता थे बरु तेल। मिट्टी से तेल निकाल सकते हो, समुद्र के पानी से, वर्षा के पानी से, नदी के पानी से घी निकाल सकते हो, और बिना भजन के भगवान को नहीं पा सकते। आज यूरोपियंस क्या कर रहे हैं? मिट्टी में से घी निकाल रहे हैं, इसलिए खोटे लगते हैं। बुरे नहीं है, सर्वत्र हरि व्याप्त है, सब आदरणीय है, लेकिन बुरे लगते हैं क्योंकि वो खोटा काम कर रहे हैं। अब जल के मंथन से घी बन जाए, सोचो ना, होल्स्टीन के दूध से घी बन जाए, कितना खोटा काम है। और उसको कोई खा ले तो घी के नाम पर जहर को मंथन करके आपको खिला रहे हैं। और इसलिए सुनो सुनो सुनो, जो गाय का रुंड करके खाता है वो गुरुंड है, और जो गाय की पूंछ पकड़कर चलता है वो भारतीय है। इसलिए भारतीय बन जाओ। श्रुति सिद्धांत यही और गारी, राम भजई सब काज विसारी। एकमात्र समाधान है राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भवन नीर निधि नाम निज नावरे। कुछ मत करो। आपने प्रारंभ में कहा सरकार क्यों बेच रही है, और क्या कर रहा है? अरे खुद की तरफ देखो, मैं क्यों खा रहा हूं? एक एक नहीं खाएगा तो छूट जाएगा ना। ये छोड़ दो ना रिफाइंड ऑयल, छोड़ दो ना मैदा के बिस्किट, कौन मना कर रहा है? छोड़ दो ना ये शुगर, घी गुड़ खाओ।
घी गुड़ खाओ, मौज करो, छोड़ दो ना, अरे भैंस का खा लो, अरे बकरी का खा लो, लेकिन घी खा लो। और चीज मेहमानों को मत डालो, बटर ऑयल मत डालो। कल्पना करो हम ये ज्ञान क्यों भूल गए। एजुकेशन सिस्टम में हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया पंचगव्य क्या है, पंचामृत क्या है, इसका विज्ञान क्या है। ऋषियों का अनुसंधान नहीं पढ़ाया गया, बल्कि वो पढ़ाया गया जो बहुत खोटा था। और उसका नुकसान क्या हुआ। गांव के मंदिरों में जाकर देखो, एक तो पुजारी बाबा है जो दीपक लगा रहा है, और 10-5 पूर्व जन्म के मनुष्य हैं जो जर्मन शेफर्ड नहीं है, अल्सेरियन नहीं है, जिनको मांस चाहिए, जो भारत के भगवान भैरव की सवारी है, बिना झोड़ी के साधु वे कुत्ते हैं, जैसे घंटी बजती है दौड़ कर जाते हैं और उच्च स्वर में हू करके जय जगदीश हरे गाते रहते हैं। कितने पवित्र है वो। कल्पना करो, रोज देखते ये नजारा, फिर भी समझ में नहीं आता कि मैं बाहर क्यों खड़ा हूं, इन कुत्तों के साथ मैं ही गालूं थोड़ा। सारे के सारे पक्षी गोधुली वेला में भगवान की आरती गाते हैं, जय लक्ष्मी रमणा। सारे के सारे जीव, अरे छोड़ो, गाते नहीं, नाचते हैं। कभी मंदिर के बाहर देखना, जब ढोल नगाड़े तपासे बजते हैं तो जितने बंदर है छतों पर कूद कूद करके राजा रामचंद्र का जयकारा करते हैं, नाचते हैं। कितनी बड़ी प्रेरणा है ये भारत की। इसलिए राम भजो, सारा रास्ता मिल जाएगा। केवल राम भजो। हाँ महाराज। एक प्रसन्न गुरुदेव, हम जब सफर में आ रहे थे तो एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि अगर भगवान मंदिर में बैठे हैं तो भगवान अपने खुद की रक्षा क्यों नहीं करते, मंदिरों में ताला क्यों देते हैं। किसने कहा नहीं करते, किसने कहा। वो कहने वाला मूर्ख है, बिना शास्त्र पढ़े। मैंने यदि एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी और मैं एग्रीकल्चर पे स्पीच दूंगा तो पागल है ना, बिना योग्यता के। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसके अगली क्या है, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। व्यापक तो सर्वत्र है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन व्यापक तो सर्वत्र है, लेकिन जब तक गिलास में पानी में नहीं आएगी वो पी नहीं सकते। इसलिए वो प्रेम ते प्रगट, जहां पूर्वजों ने विधि पूर्वक वास्तुशास्त्र का अनुसरण कर कर, विधि पूर्वक निर्धारित जप संख्या करके उस विराट को सारभूत कर दिया, वहां नारायण बैठ गया। अगर कोई कहे तो उससे कहो, काढ़ कृपान कृपान कहूं पितु कालु कराल बिलो की न भागे। राम कहां सब ठाऊं में खंभ में। बाप ने कहा खंभे में भी है, हाँ है। हाँ सुनी हाँक, केवल बोलने मात्र से। हाँ सुनी हाँक नरके हरि जागे, बैरी बिदारी भय विकरार, रहे प्रहलाद के अनुरागे, तुलसी प्रीति प्रतीति बड़ी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। उसी दिन पता लग गया कि पत्थर में भगवान है। ये देखो ना गोबर के हनुमान जी, अरे मांग के देखो, बताओ महाराज पीएचडी में सिलेक्शन हुआ कि नहीं 7 मंगलवार में, बताओ आप, हुआ कि नहीं हुआ। क्या किया, उत्तरमुखी नारायण को बिठाया हनुमान जी महाराज को। पूरी विधि बाद में बताऊंगा। तुरंत चमत्कार देते हैं। इसलिए मंदिर जो है ना, अरे कल्पना करो, मेरे पूर्वज झोपड़े में रहते थे, छपने काल झेला था, खाने को रोटी नहीं दी, फिर भी जो शिखर मंदिरों के उन्होंने गांव गांव में बना दिए, हम क्या बना पाएंगे। इतने महान पूर्वजों ने जो बनाया। मंदिर नित्य दर्शन करने जाओ महाराज, कितने गिरे के दोष खत्म हो जाते हैं मंदिर जाने से। नंगे पैर मंदिर जाने से अलग फायदा है, मंदिर तक जूता पहनकर जाओ, केवल दर्शन करो, अलग फायदा है। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनो, सारे दोष बृहस्पति के मिट जाएंगे। गंगा मैया से स्नान करो, बृहस्पति समाप्त है। भगवती गाय में सूर्य और चंद्र की कल्पना करो, नेत्रों में। पता है आपको क्या क्या मिलता है इसके, आप कल्पना नहीं कर सकते। विषय बढ़ जाएगा। नहीं तो गौ माता सुख कल्याण कारक, भूमि दुख निवारणम, विशरण भेषज करण जननी, पाप राशि विदारिणम, संगाग्र शंकर मध्य केशव, मूल ब्रह्म विराजितम, ललाटाग्र देवी दंत वशुभो, जिव्या वरुण निवासितम, नासिका मध्य तु षण्मुखम, मरुचक्षुषो शशि भास्करो, कर्णस्य नागो थनेषु सागर, ऋषय रोम विराजितम। एक एक रोम में ऋषि बैठे। हाँ, केवल ब्रह्म के द्वारा महाराज, जीव का सम्मान करने के लिए। आपके हृदय में ब्रह्म है ना, महसूस करो।
सोहमश्मीति व्रति अखंडा। नारायण बंजौ ने हनुमान जी के जीवन से प्रेरणा लो। जब तक हनुमान जी को भान नहीं था, ऋषियों का श्राप यही था, वो एक काम कर रहे थे, राम 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 राम। जैसे ही एक बुजुर्ग आया, जवानों का जोश और बुजुर्गों का होश मिला, और उस बुजुर्ग ने कहा, अरे महाराज पवन तनय, पहले पिता को याद दिलाया, जैसे आप दिलाते हो ना, जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज की बेटी तू कितनी महान है, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, अरे भगवान शंकर की पत्नी तू कितनी महान है, जय गज बदन षडानन माता, अरे गणेश जी की, षडानन की, कार्तिकेय की माता तू कितनी महान, जगत जननी दामिनी दुखिका था। फिर कहते हैं, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। ये आप में भी है, आप अपने को पहचान नहीं रहे, वो अपने को पहचान गई। इसलिए आप में नारायण है, अपने नारायण को जगाओ तो धर्म की रक्षणा हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु अकेले निकले थे, हरे राम 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 हरे हरे पूरे भारत राष्ट्र गा रहा है। आचार्य श्री राम शर्मा, ताजा ताजा रसोई अभी की एक पोस्ट कार्ड लिखो, नहीं रोग मिट जाए तो मुझे कहना। एक पोस्ट कार्ड में रोग आज भी बैठते हैं। आप कल्पना करो, जिस गायत्री को हमने कान में देने का मंत्र बना रखा था, उसे ब्राह्मण ने सत्य संकल्प किया कि युग धर्म में सब में बांट दो गायत्री, खुले गायत्री की दीक्षा दे डाली। उनको चाहे कष्ट उन्होंने झेला होगा, आत्मा में नहीं झेला, पवित्र हो गए, लेकिन संसार का कितना बड़ा कल्याण हो गया। हर व्यक्ति ब्राह्मण बन गया, जिसने गायत्री भजी वो ब्राह्मण बन गया। आप कल्पना करो आचार्य श्री राम शर्मा की, महाराज महाभारत पढ़ो, बहुत बड़ा उपाख्यान मिलता है। अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि जो गांडीव का अपमान करेगा मार डालूंगा। युधिष्ठिर के मुंह से निकल गया कि आज युद्ध में गांडीव कमजोर पड़ गया। अर्जुन ने धनुष चढ़ा लिया, मारूंगा, मेरा सत्य संकल्प नहीं छोड़ूंगा। नारायण ने कहा, रे बावड़े, पहले संकल्प किया था शाम पहले मारूंगा, तब तो मेरे को सूरज खाना पड़ा, मेरे को बालाजी बन के बाल समय रहे वक्षलियों करना पड़ा। अब फिर तू संकल्प ले बैठा भाई को मारूंगा, बड़ा भाई तो बाप है, कुछ भी करे। तो भगवान ने कहा, एक काम कर, 2 गाली दे ले तेरे बड़े भाई को। बड़े भाई को गाली दे दी, वहीं मर गया न तेरा भाई, तो तेरा संकल्प पूरा हो गया। क्यों कहा? उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक ब्राह्मण था, तपोनिष्ठ था, एकांत में बैठा था, कौशिक नाम था। और उस कौशिक ब्राह्मण ने क्या किया, बेचारे कोई गरीब लोग छुपके झोंपड़ी में बैठ गए कि महाराज डकैत लूट लेंगे। जब डकैतों के सरदार ने पूछा कि महाराज वो लोग आए थे, कहाँ है? तो उसने कहा, मैं तो सत्यम वदामी, झूठ बोल ही नहीं सकता कि मेरी झोंपड़ी के पीछे बैठे। सबको उसने मार डाला, उसको घोर रोरव नरक में सत्य बोलने के कारण जाना पड़ा। कल्पना करो आप, वो कहते हैं आपद धर्म में झूठ भी बोल गए तो पवित्र है। आपद धर्म में संकल्प व्यक्ति का संकल्प नहीं होता, नारायण का संकल्प होता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडित बुधा। पंडित वही है जिसके संकल्प नहीं, जिसके विकल्प नहीं, इस शरीर से भगवत इच्छा जो करा ले। इसलिए महाराज रक्षा कौन कर रहा है? आप नहीं कर रहे। आप क्या हो? द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम जय कर्णम तथा अन्यान्यपि योद्ध वीरान निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। आप तो निमित्त बनो, माड़ा फेरो, मौज करो भागवती पंडित को, और क्या कहूं मैं। आपका काम निमित्त है। सौभाग्य मानो कि मुझे सुनाने का सौभाग्य मिला है। आप नहीं बैठोगे तो किसको भागवत सुनाओगे? इसलिए वो श्रोता ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मूल विषय पर फिर आ जाते हैं। आप देखो पाश्चात्य जगत कितना महान है। बंध्या के पुत्र पैदा कर दिया इन्होंने, आकाश में फूल उगा दिए इन्होंने, और भगवान के घी में बटर ऑयल घुसा दिया इन्होंने। कितने बड़े मायावी है। ज्ञानी तो बहुत है, वेदों से पढ़कर हवाई जहाज उड़ा दिए इन्होंने, रॉकेट लेकर चांद तक पहुंच गए। क्या बात कर रहे हो इनके ऋषि तत्व में। सबके सब मेघनाद है, लेकिन सबके 10 माते हो गए। जननी जनक, ये तो रावण के माते थे। जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धनु भवन सुरद परिवार। गिन लेना 10 माते हैं पूरे, और इनमें से 2-2 3-3 माते हमारे भी है। 2 माता का रावण तो आपा भी है, 3 का भी है, कोई 4 का भी है। मारे तो बड़ो मंगलो,
मैं इतना बड़ा कुल में पैदा हुयो, मारो ननियाल तो बड़ो। अरे महाराज दादो साहब खाई बात करो साहब, यहाँ का पंडित कहते हैं ना अपन अब की बार तो नवरात्रि निरार कर लिया साहब। बालाजी कहते हैं भाई क्यों करो रे यार, हैं के भाई कहीं जरूरत पड़ गई रे तने, हैं कहीं पीड़ा हुई रे थारे, तो पाप प्रकट कर रहा है, कोई पुण्य को क्यों कर रहा है इनको प्रकट, चुपचाप कर लो। क्यों, हरि प्रेरक है अंदर, उर प्रेरक रघुवंश मणि, वो रघुवंश मणि प्रेरणा देते हैं एकमात्र, और वो सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए महाराज जो मच्छर है वो भाग्य विधाता बन गए, और भाग्य विधाता मच्छर बन गया। यूरोपियन से सिखा रहे हैं और विश्व गुरु भारत के लोग सीख रहे हैं, तभी तो आप मंगलवार के दिन चूरमा बाटी खाते हो बटर ऑयल का महाराज, है नमक को कार फिर को आलू को शीरो दे। नहीं ऐसा नहीं है साहब, ना 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 ना, युग धर्मानाम तो फिर ये भी है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अयम तो युग धर्माणाम वर्तते कश्य दूषणम, किसको दोष दें। तो हमें यह भी तो विचार करना होगा, हम तो बच्चे हैं। आप नमक खा सकते हो, मंगलवार को खा सकते हो, एकादशी के दिन आलू को शीरोन, गाजर को शीरोन, बटर ऑयल, फड़े फूल, आलू की चिप्स, किसा शास्त्र में लिखेड़ी महाराज सब खाऊंगा। और कहने को एकादशी द्वादशी की दादी है, दूसरे दिन अस्पताल में भर्ती कराओ माँ के आप रहो आगे, आप रहो भी, आप रहो तो बच जाओ यार, अगर बच जाओगे तो चैन पाओगे। विनिश्चितम वरांते नान्यथा वचांसी में हरि नरा भजंती ये अति दुस्तरम तरंती थे। विनिश्चित करके कह रहा हूं, दृढ़ इच्छा से कह रहा हूं, सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः नमे भक्ता प्रणश्यन्ति निशांकश निरापदे। दृढ़ता से कह रहा हूं कि मान के चलो, अन्यथा नहीं कह रहा। बाबा तुलसीदास कहते हैं न अन्यथा वचांसी में, फालतू बात नहीं कर रहा, जैसे स्वैराज्य वैराज्य वैसे नहीं कर रहा। हरि नरा भजंती है, जो भगवान का भजन करता है वो ही अति दुस्तर भवसागर को पार करता है। और भगवान कहाँ है, भगवान कृष्ण की विभूति है देसी घी गाय का। जो देसी घी का भजन करता है, जो गाय का भजन करता है, वही तरता है। अब मान के चलो हम सब जानते थे, हाँ तो इसीलिए नुकसान हो रहा है, इसीलिए नुकसान हो रहा है। अब विचार तो करो कि हमारे पूर्वज तो नहीं देते तेरे सोटा, नहीं देते थे ना, हम क्यों भूल गए। उन्होंने क्या किया, सब पाश्चात्यों ने हमारे में भेद पैदा कर दिए, हमें समझा दिया आर्कटिक होमिंदी वेदाज। किसको समझाया, जो वसुदेव कुटुंबकम वाले थे। नारायणस्तम नहीं सर्वदेही नाम, सब जगह विद्यमान नारायण था, अखिल लोक में रम पागल हो गए। और इसीलिए पहले ही से बटर मिल्क को जानो, ये क्या है, ये क्या बीमारी है जो घी के नाम पे खा रहे हैं। सबसे पहले घी कैसे बनता है, बटर मिल्क कैसे बनता है। आप देखो विचार करो, घी का मैंने कल बताया था कि मानस में घी कैसे बनता है बताया गया। हम सब जानते हैं गाय का घी लेना गोग्रत था शास्त्रों में। गाय के घी के लिए पहले दूध लेते थे, गर्म करते थे, जामनी में जमाते थे, फिर दही बनाते थे, फिर मंथन करते थे, फिर मक्खन निकालते थे और मक्खन ताजा खा लेते थे। जबरदस्त खुशबू होती थी। लेकिन अगर हमें स्टोरेज करना हो, रोकना हो तो क्या करते थे, समान गुण वाले छाछ और मक्खन को अलग करते थे तपा के। समान गुण है फिर भी आगे जाकर गंध पैदा होगी, और फिर घी निकालते थे। वो 100 साल पुराना भी, एक्सपायरी डेट थी नहीं, जितना पुराना उतना पवित्र है, था या नहीं। अब आप बटर समझो, आप बटर ऑयल कैसे बनता है, जो डब्बे में घी आ रहा है वो कैसे बनता है, कलेक्शन ऑफ मिल्क नॉट फ्रॉम गौ दुग्ध, गाय के दूध से, भारत के दूध से नहीं होता था। 99% इज देन ऑफ A1 मिल्क, दैट इज मिल्क डिराइव्ड फ्रॉम होलस्टीन और जर्सी और रेड डेनमार्क। 99% गाय से पृथक बिना 3 वाणों से, और उस दूध को निकालते थे। और निकालने के बाद जैसे ही वो बूढ़ी होती थी होलस्टीन, उसको काट कर खा जाते हैं। उसकी हड्डियों से रॉक फॉस्फेट बनाते हैं, जो खेतों में डालकर धरती है पवित्र कर रहे हैं।
और उसके चमड़े से जूते बना देते थे, बेल्ट बना देते हैं, बैग बना देते हैं। मतलब जिसका दूध पिया उसको माँ भी नहीं मानते ना, बड़े ठाट से उसको स्लॉटर हाउस बेचते हैं। फिर क्या करते हैं, उस दूध में से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, कच्चे दूध में एक तेज घूमने वाला यंत्र लगाते हैं। उससे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्रीम थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस क्रीम को अलग करके स्टोर कर लेते हैं। हमारे यहाँ ताजा होता है इसलिए सड़ता नहीं है। वो क्या करते हैं, उस क्रीम को स्टोर करते जाते हैं। तो नारायण पुष्प दे रहे हैं आपको, अच्छी कथा कर रहे हो। उस क्रीम को क्या करते हैं साहब, इकट्ठी करते जाते हैं। अब इकट्ठी करने से क्रीम सड़ जाती है, उसमें भयावह बदबू आ जाती है, आप रुक नहीं सकते। तो क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्रीम करते हैं। इंडस्ट्रीज में उसको एसिडिटी को पार्शियली रिड्यूस करते हैं। हमारा घी वात और पित्त का शमन करता है। इस क्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है जो वात बढ़ाती है, जोड़ों में दर्द देती है, गैस्ट्रिक ट्रबल देती है। अध्यात्म मध्य को गैस्ट्रिक ट्रबल के कारण जब अपान वायु ऊर्ध्व गति प्राप्त कर लेती है तो पहला रोग ब्लड प्रेशर आता है, दूसरा रोग हृदय का आघात आता है, तीसरा रोग आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, चौथा रोग कान के अंदर साए साए की आवाज आती है क्योंकि वात कुपित हो गया। और जो नाक से घी जाना था, मुंह से जाना था, वो गैसियस फॉर्म में बटर ऑयल ऊपर चढ़ता है, पूरा नासिका शिरोद्वार है, सबको नष्ट कर देता है। इसीलिए बटर ऑयल मत खाओ महाराज, व्रत के लिए इसलिए निषिद्ध है। फिर क्या करते थे, उसको सुरक्षित करते थे, क्यों, उसमें जो सड़ांध पैदा हो गई, उस सड़ांध से यदि पाश्चराइजेशन कर दिया, अवशीतन कर दिया, हमारे यहाँ ठंडा नहीं करते थे, जामनी में जमाते थे, ये क्या करते हैं, अवशीतन करते हैं, पाश्चराइजेशन करते हैं। उसके लिए क्या करते थे, जो अनडिजायरेबल सड़ांध, जो नुकसान की बात, उसको नष्ट करने के लिए यूज ऑफ साल्ट एज प्रिजर्वेटिव, नमक डालते थे ताकि प्रिजर्वेटिव, आज भी डालते। नमक डालने से क्या होता था, उसमें फिशी फ्लेवर डेवलप हो जाती है, मछली की दुर्गंध हो जाती है, वो क्रीम मत्स्य गंधा हो जाती है। मत्स्य गंधा को पद्म गंधा बनाने के लिए क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। अब इसे डिराइव्ड एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रलाइजर डालते हैं। वो न्यूट्रलाइजर क्या है, पहला न्यूट्रलाइजर है लाइम डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, और तीसरा सोडा बेस्ड न्यूट्रलाइजर डालते हैं। क्या डालते हैं, कास्टिक सोडा। मतलब कोरा व्रती नहीं टूट रहा है, कपड़ा धोबा को सोडो खा रहा घी की सागे, जो डब्बा मारो, कास्टिक सोडा प्रमाण है। ये आंग्ल वैज्ञानिकों के लिखे हुए ग्रंथ, उनके शास्त्र प्रमाण है, जैसे हमारे वेद प्रमाण है ना, वैसे प्रमाण है ये। क्या डालते थे, कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सेस्ट्रिक कार्बोनेट डालते थे। फिर उसको टेस्ट करते थे कि यार एसिडिटी कम हुई कि नहीं हुई। अब हमारा घी तो वात और पित्त को संतुलित करता है, ये डब्बे वाले महाराज पता है क्या करते हैं, वात भी बढ़ाते हैं, पित्त भी बढ़ाते हैं, और कोई भी इनमें से प्रभाती गा के भी नहीं बनाता। हमारे तो प्रभाती गा के बनाते थे। कृष्ण कहते थे कि मैं माखन नहीं खायो मोरी जन्नी, तब बनता था। अब हम कह रहे हैं कि मैं माखन नहीं खायो मोरी जन्नी, बटर ऑयल में खायो, हम गा रहे हैं बैठ करके। तो महाराज एक बात बताओ पंडित जी, भागवत के पंडित जी, आप एक बात बताओ, जड़े मिनट पर, आप जड़े हुए मिनट पर अगर घी लगाओ तो क्या होता है, आराम मिलता है ना। अब भी वो नमक छिड़को, कितना आनंद महसूस करोगे आप, और वो कितनी पीड़ा झेलेगा। तो ये जो गुरुंड है, घी में डाल के जठराग्नि पर नमक छिड़क रहे हैं। अब जठराग्नि पर नमक छिड़केंगे, सीधे हृदय पर चोट पटकेंगे, तो आपकी गति क्या होगी जी, दुर्गति होनी ने। हमारी सरकार में बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे। अजी आप क्या कर रहे हो, सरकार छोड़ो, उन्होंने जो है इसको प्रमाणित क्यों कर दिया, वहां से प्रतिबंध। देखो एक चीज देखो आप, हमारे यहाँ पेप्सी प्रमाणित हो गई ना,
संसद की कमेटी ने 3 जनवरी 2003 को कमेटी बनी, जिसमें स्वर्गीय सुषमा स्वराज थे, मुलायम सिंह यादव थे। उस कमेटी ने कोकीनाडा प्लांट का अध्ययन किया, और कोकीनाडा प्लांट का अध्ययन किया कि जो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक, जो पेप्सी, कोको कोला जो आते हैं, इनमें 15 प्रकार के जहर होते हैं। डीडीटी होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, एस्पर्टम होता है। उसके बावजूद हमारे कानून बन गए कि इतना जहर तो खा ही लोगे यार। सब कृष्ण के भक्तों, जब भगवती मीरा को जहर पियाला, राणा जी भेजा दो मीरा ने जाए, कर चरण अमृत पी गई जी साई करे। आप भी क्या करते हो, वो सारा जहर लाके इस नारायण के चढ़ा देते हो। मीरा से बड़े नहीं तो थोड़े बहुत भक्त तो हुई। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आज और पी ले, अभी 10-20 साल बाद हार्ट अटैक होने देंगे, तब तक तो तेरे को जिंदा रखेंगे। सुबह डीडीटी, शाम को डीडीटी, शाम को एल्ड्रिन, शाम को ये बहुत बड़ी लॉबी है पाश्चात्य जगत की, मल्टीनेशनल कंपनी है जो सब कुछ कर लेती है और उनके हिसाब से पैरामीटर बन जाता है। लेकिन वो पैरामीटर पिछले 50 साल में डायबिटीज क्यों हुई? पहले तो नहीं थी। जबकि प्रमेय भी इस प्रकार के तो आपके शास्त्रों में वर्णित है। फिर क्या हुआ? डायबिटीज की सीमा कम क्यों होती गई? 250 से लेकर के 120-100 तक क्यों लिया है? ताकि दवाइयों का बाजार बढ़े। ऐसे ही बटर ऑयल का बाजार बढ़े, इसको रोको ना। बदबू तो मिटाना चाहते हो ना शरीर में, कैसे मिटाते थे वो लोग बेचारे? भयंकर पाश्चराइजेशन से क्रीम सड़ जाती है तो क्या करते हैं, उसको 71 डिग्री सेल्सियस या 168 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 20 मिनट तक उबाल रहे हैं, जिससे थोड़ी बदबू कम हो जाए, थोड़ी गैस खत्म हो जाए, और फिर उसको क्या करते थे, स्टोरेज क्वालिटी बढ़ जाए, इसलिए बटर ऑयल बना देते थे। अब ये जो बटर ऑयल है, मेरा जन्म हुआ 70 में, अंग्रेजी वर्ष 70 में, क्योंकि तिथि तो हम भूलते जा रहे हैं ना। उससे पहले साल के आंकड़े बताते हैं पूरी दुनिया में 5,584,000 मैट्रिक टन बटर ऑयल बना, और भारत ने इसका 8% बनाया, मतलब 48,000 कुंटल तो भारत ने, 480 टन बटर ऑयल भारत ने बना दिया। आप सोचो घी कैसे बनेगा? यूरोपियन में भी पहले नहीं जानते थे। सबसे पहले उन लोगों ने जब रिसर्च किया, 1879 में सेंट्रीफ्यूगल मशीन बनी और क्रीम सेपरेट करने लगे। फिर फैट टेस्टिंग की मशीनें बनी 1890 में, 1892 में और मशीनें बनी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लग गया। उससे क्या बना? ना दही बना, ना छाछ बनी, ना घोड़ा बना, सीधे कच्चे दूध को पटका और पटक करके डायरेक्ट बटर बना दिया। बटर इज नॉट मक्खन but may be defined as fat concentrate which is obtained from churning, gathering the fat into a compact mass। मक्खन नहीं है, फैट को इकट्ठी करने का साधन है। और इसलिए वो फैट जब सड़ जाती थी तो वो कैसे सड़ती थी? राइपनिंग ऑफ क्रीम मीन्स फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम, उसे सड़ाया जाता था। सड़ने के बाद क्या बनता है? अन्नो वे मलय। शास्त्र कहता है अंगूर पवित्र, लेकिन अंगूर को सड़ाने पर शराब बन जाती है, किण्वन होते। जो पवित्र है वेद में वर्णित है, लेकिन जो को सड़ाते ही शराब बन जाती है। मल खाया नहीं जाता है तो अन्न का ही अंश महाराज। आप मल खा सकते हो, विष्ठा खा सकते हो, नहीं खा सकते तो अन्न का मल, दुग्ध का मल, डब्बे का घी कैसे खा सकते हो महाराज? और फिर क्या करते थे इसमें विद और विदाउट एडिंग अनाटो एंड कैरोटीन विथ साल्ट एज प्रिजर्वेटिव। या तो अनाटो डालते या कैरोटीन। जानते हैं क्या कैरोटीन है? कोई नहीं जानता। गाजर का बताते हैं, पता नहीं क्या है। अनाटो क्या है? कोई नहीं जानता। और नमक डालते हैं, तब जाकर के वो प्रिजर्वेटिव से रुकता है। हमारा मक्खन कुछ नहीं डालते हैं, आनंद से होता है, लेकिन वो सब कुछ डालते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट इज बटर ऑयल, नॉट देसी घी ऑफ भारतीय गाय, विच इज ओपन पैकिंग एंड पैकेजिंग ऑन टीन एज देसी गाय का घी। है क्या? बटर ऑयल है। जैसे चूहे को खिला रहे हो जहर,
वैसे आपको जहर खिला रहे हैं और आप उसको खा रहे हैं। और यही कन्वर्जन ऑफ फैट और क्रीम, द प्रिजर्वेशन ऑफ फैट इन द एब्सेंस ऑफ रेफ्रिजरेट स्टोरेज। उस बटर को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना पड़े, कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखना पड़े, इसलिए उसमें से क्या किया जाता है, बटर ऑयल बना दिया जाता है, तो डब्बे में बंद होकर आ जाता है। अब आपको इस डब्बे को फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले की स्टेज कोल्ड स्टोरेज में रहती थी, इससे पहले की स्टेज रेफ्रिजरेटर में रहती थी, अब वो डब्बे में बंद हुआ। आप पूजा में खा रहे हो, आप सब में खा रहे हो, आप सब चीजें खा रहे हो, जरा विचार तो करो, खाने से पहले देखो तो सही कि हम क्या खा रहे हैं। इसलिए व्रत भंग की चीज है, मत खाओ। इसलिए बिना खाए हम सुरक्षित रहेंगे। हमारी परंपराओं के विरुद्ध है, मत खाओ। सड़ी हुई चीज से जिसका बेस सड़ा हुआ है, अन्न तो है पर अन्न का मल है, इसलिए मत खाओ। क्या करो, या तो घी खाओ और या फिर रूखो सूखो खाई के ठंडो पानी पीव, देख पराई चौपड़ी, मत ललचावे जीव तो सुरक्षित रहोगे। इसलिए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, जिसमें आपने समझा होगा कि घी क्या है, मक्खन क्या है, बटर ऑयल क्या है, बटर क्या है। आपको समझ में आएगा। फिर कम से कम जहर खाओ तो समझ कर खाओ, तय करो कि हार्ट अटैक होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल डेवलप होगा, तय करके खाओ। वरना आनंद से मेरा बनाया हुआ भजन सुनो और आनंद लो, घी के गीत गाओ और आनंद लो, क्योंकि गीतड़ा कुल मिट बीतड़ा मिट जाओ। इसलिए युगानुकूल गीत बढ़ा लो तो आनंद आ जाएगा। इसलिए सब मिलकर के गाओ, देसी घी का डब्बा छोड़ो, गो माता ने ध्याओ रे, गम्मड़ 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 गाओ रे। देसी घी का डिब्बा छोड़ो, गो माता ने जाओ रे। देसी घी का डब्बा छोड़ो, गो माता ने जाओ रे। गम्मड़ 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 गाओ रे। गम्मड़ 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 गाओ रे। बटर ऑयल से मोह छुड़ाओ, घर घर गाय बसाओ रे। बटर ऑयल से मोह छुड़ाओ, घर घर गाय बसाओ रे। गोदोहन कर दही जमाओ, मत कर घृत प्रगटाओ रे। गोदोहन कर दही जमाओ, मत कर घृत प्रगटाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। प्रात काल सब निद्रा त्यागो, हाथ बिलोणो पकड़ो रे। प्रात काल सब निद्रा त्यागो, हाथ बिलोणो पकड़ो रे। दधि को माट सामने रख कर नेति चलाणो सीखो रे। दधि को माट सामने रख कर नेति चलाणो सीखो रे। बोलो गम्मड़
बालक नचवावो फिर नवनीत खिलाओ रे। ढुणक झुणक बालक नचवाओ फिर नवनीत खिलाओ रे। बाल कृष्ण को ध्यान धरो निज बालक कृष्ण बनाओ रे। बाल कृष्ण को ध्यान धरो निज बालक कृष्ण बनाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। बोलो गम्मड़ 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 गाओ रे। जननी गौ माता की जय। बोले नंदी भगवान की जय। बोले बछड़ा भगवान की जय। बोले बछड़ी भगवान की जय। बोलिए बैल भगवान की जय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी लक्ष्मी माता की जय। श्री कमदज कला राठौड़ की जय। अचल सुताय विद्महे कृष्णा वल्लभाय धीमहि तन्नो कल्ला प्रचोदयात्।